प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है भजन 46 उसकी 10 आयत। लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आज आपके मेरे जीवन की आत्मिकता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मुझे लगता है आज आपकी मेरे जीवन की आत्मिकता का सबसे बड़े शत्रु में से एक है हड़बड़ी, व्यस्तता, बेचैनी। आज आप और मैं हम इतने अधिक बेचैन हो चुके हैं या व्यस्त हो चुके हैं मसीहत में कि कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। हम चीजों के साथ समझौता करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि एक ही समय में आप 2 से 3 लोगों को मैसेज कर रहे हैं? क्या कई बार आपने ये भी ध्यान दिया कि अगर आपके पास या ना आपके पास हो, लेकिन आपने किसी को देखा है जो एक ही समय में 2-3 फोन कॉल पे लगे हुए रहते हैं, बात करते हैं? कहने का मतलब ये है, आज आप और मैं ऐसी एक दुनिया में रहते हैं जहां पर तुरंत हमें रिजल्ट चाहिए, जहां पर तुरंत हमें तेज परिणाम चाहिए, तेज जवाब चाहिए। मैं अगर कुछ पूछूं, मुझे तुरंत उसका उत्तर चाहिए। और अजीजों, आज के समय में आप और मैं चाहते हैं हर बात के लिए जल्दी जल्दी जल्दी। अगर हम अपने कैरियर के बारे में देखें, हम जल्दी कुछ पाना चाहते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक दायित्व, जो भी आप और मैं देखते हैं, इन सारी बातों को गतिविधियों के साथ जोड़कर हम चाहते हैं हर चीज जल्दी हो जाए। कई बार मैं फिट होना चाहता हूं, हम फिट होना चाहते हैं, वो भी जल्दी हो जाए। लेकिन इसी से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप और मैं ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, किसी चीज के पीछे हम लगातार भागते चले जा रहे हैं, और किसके पीछे भाग रहे हैं हमें भी नहीं मालूम। कई बार हमें लगता है कि प्रभु, काश ये दिन और थोड़ा लंबा होता, काश ये 24 घंटे के बदले मेरे पास 36 घंटे होते, मैं और भी लगातार तेजी से काम कर सकता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसका फिर एक ही परिणाम होता, और वो ये है कि आप और मैं निराश होकर, बीमार होकर अपनी खटिया के ऊपर पड़े रहते। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और वो ये है कि जब मैंने आज पवित्र वचन में इस बात को मैंने पढ़ा और लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। अजीजों, कई बार परमेश्वर पता क्या चाहता है? आप और मैं शांत रहें। हम बहुत बोलते हैं, हम बहुत कुछ कर गुजरने की आशा रखते हैं, हम बहुत ज्यादा डूइंग के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये करना चाहता हूं। लेकिन सबके मध्य में परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है कि मेरे बेटे, क्या तू शांत रह सकता है? क्या तू मेरे ऊपर भरोसा रख सकता है? क्या जिस बात के लिए तू स्ट्रगल कर रहा है, 2 मिनट के लिए रुक कर, क्या तू इस बात को जान सकता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तेरे संग हूं? तुझे मेरे साथ समय बिताने की जरूरत है। और अजीज, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर शक्तिशाली है। जिस काम को आप और मैं करना चाहते हैं, और कई बार कई हफ्ते लगते हैं, महीने लगते हैं, लेकिन खुदा विश्वास योग्य है कुछ दिनों में उस काम को पूरा करने के लिए। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर में विश्राम लेना सीखें। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराम करना सीखें, उसकी मदद के लिए उसके सामने झुकना सीखें। हमें चाहिए कि परमेश्वर आपकी मेरी सहायता करे कि आपका मेरा जीवन संतुलित जीवन हो, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सेवकाई में खुदा हमारी सहायता करे। और आपका मेरा कर्तव्य है कि हमें उसकी योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि अपनी योजना, ना कि अपनी इच्छा, वरन प्रभु की, कि प्रभु तू क्या चाहता है। शांत हो जाइए। बहुत भाग ली, बहुत दौड़ ली। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, और मैं जातियों में महान हूं, और मैं पृथ्वी भर में महान खुदा हूं जो तुम्हारे लिए काम करने वाला परमेश्वर। कीप क्वाइट। आज प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वो आपको मुझे अनुग्रह दे, हम उसकी उपस्थिति में आके शांत रहें और उससे कहने पाए, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मैं अपने बल से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। और वो विश्वास जो कि आपकी मेरी मदद करने के लिए दुआ करें। प्रभु जी, आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं।
प्रभु जी, इस तेजी भरी दुनिया में, इस भाग दौड़ से भरी हुई दुनिया के मध्य में प्रभु जी हम चाहते हैं कि हम तुझ पे भरोसा रखें। प्रभु जी हमारी सहायता कर कि हम तेरी उपस्थिति में शांत रहें, जान ले कि तू अप्रता है जो हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। मदद कर पिता, कृपा दे पिता, अनुग्रह दे पिता। प्रभु जी मैं बहुत थक गया हूं खुदावन, हम बहुत थक चुके हैं अपने आप भागते भागते, और आज हम फिर तेरे पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम तुझ पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।